ये तो लंबे समय से डिमांड चल रही है। जैसे हम लोग पूर्वांचल की मांग करते हैं, कोई बुंदेलखंड की मांग करता है, कोई हरित प्रदेश की मांग करता है। अलग अलग लोगों के जो है अलग अलग डिमांड है, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। प्रदेश बड़ा है तो प्रदेश में बंटवारा, हम भी उसके पक्षधर हैं कि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसको 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। जी मंत्री जी, बिहार में आज कास्ट सेंसस के जो जाति जनगणना का जो वो आया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो बिहार में जाति जनगणना का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, 2 चीज़ें हमारी समझ में आई है कि 36% अति पिछड़ों का आंकड़ा आया है। 36% आबादी वालों को लंबे समय से नीतीश जी, लालू जी धोखा दे रहे हैं। इनको हिस्सेदारी देने के सवाल पे बात तो बड़ी लच्छेदार करते हैं सामाजिक न्याय की। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो फिर ये 36% जो आबादी है, अत्यंत पिछड़े या अति पिछड़े कह लीजिए, इनको दिया क्या इन लोगों ने? लालू जी की सरकार बनी तो लालू जी मुख्यमंत्री, जांच उनके खिलाफ आई तो राबड़ी जी मुख्यमंत्री, नीतीश जी अकेले खाली नीतीश जी मुख्यमंत्री। इन 36% लोगों को दिया क्या? यही बात माननीय नरेंद्र मोदी जी रोहिणी आयोग का गठन करके राष्ट्रीय स्तर पे जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ी जाति को लागू है, सबको बांट करके देना चाहते हैं। जो जातियां देश में विद्यमान है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जातियां, तो जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े से साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे जदयू रहा हो, चाहे आरजेडी रहा हो, जो भी वहां रहा हो, हमेशा अति पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। ये आंकड़ा जो सामने आया है ये बयां करता है। दूसरा, आंकड़ा प्रस्तुत करने वालों में जो अशिक्षित अनभिज्ञ राजनीति से लोग हैं, उनके आंकड़े जो हमने पढ़ा है कम दर्शाए गए हैं। जिस जाति का नाम कोई नहीं जानता है उसके आबादी तो ज्यादा बता दिए गए। राजवंशी, रजवार, भर, राजभर, राजधोक परसेंटेज में नहीं है। सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, कटिहार, औरंगाबाद, अररिया, मैं घूमा हूं 26 जिले में। जितना आंकड़ा वो सब दे रहे हैं कि इतनी आबादी है, उतना तो एक जिले नवादा में खाली राजवंशी रजवार का है, इतना वो आंकड़ा दे रहे हैं। हम लगभग वहां 29 जिले में कार्यक्रम कर चुके, आज भी कार्यक्रम हुआ है वहां। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो जो जातियां राजनीति में अछूती रही हैं, उनको जो मर्जी आया है जोड़ करके उसको दूसरे में एडजस्ट कर लिया गया है। जैसे जो राजनीति में जातियां एमएलए एमपी बनती आई हैं, वो जो अति पिछड़ी अति दलित जातियां हैं उनकी आबादी को अपने में जोड़ के बताते हैं। अब जैसे जो आंकड़ा आया है उसको हमने देखा तो कुल मिला जुला करके जो 36% अति पिछड़ों की आबादी आई है, इनके साथ सरकारों ने धोखा किया। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस जी भी उनके साथ। क्या इस 36% में से किसी जाति को इन लोगों ने सीएम की कुर्सी पर सामाजिक न्याय के दायरे में लाने का प्रयास किया? नहीं किया। अति पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा हुआ है, धोखा हो रहा है। उसी बात को लेकर के मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ राष्ट्रीय स्तर पे, जो उपेक्षित जातियां हैं, वंचित जातियां हैं, शोषित हैं, उनको हक दिलाने के लिए जो रिजर्वेशन लागू है पिछड़ों को, वो 27% का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, जिसका जाति आंकड़ा जो आया है बिहार का प्रदर्शित कर रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे वंचित शोषितों को वो आरक्षण का लाभ सामाजिक न्याय के दायरे में लाने का प्रयास हो रहा है। अभी जो किया गया होगा बिहार में जो हुआ है उसके लिए
कितना सही मानते हैं उसको आप? देखिए, हम जो आंकड़ा प्रस्तुत है उसमें हम दूसरी जाति को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम रजवार, राजवंशी, राजधोक, भौर, राजभर के बीच में हम बड़ी संख्या में घूम रहे हैं। 29 जिले में इसकी आबादी है, 38 जिले हैं। अब 29 जिले में अगर इसकी आबादी है तो इसका आंकड़ा नहीं के बराबर क्यों आ गया? मैं सिवान में कार्यक्रम करता हूं, 8 विधानसभा, 8 में 20,000, 25,000, 30,000 वोट है, 40,000 तक। मैं नेवादा गया, नेवादा में अभी कार्यक्रम किया, 10,000 की भीड़ थी। तो 10,000 की भीड़ अगर हम देखें तो 50,000 वोट तो वही प्रदर्शित करता है। 16-17,000 वोट मोतिहारी में हमने देखा भीड़ हुई। तो अगर हम उसको 10,000 की भीड़ मान लें तब भी 50,000 तो वही वोट हो गया। इसी तरह हम चाहे तैमूर कार्यक्रम करें, चाहे बक्सर कार्यक्रम करें, चाहे छपरा करें, चाहे आरा करें, चाहे भोजपुर करें, चाहे अररिया करें, औरंगाबाद करें, मधेपुरा, कटिहार, जहां जहां मैं गया वहां 5,000, 7,000, 8,000, 6,000 लोग इकट्ठा हुए। अब वो भीड़, वो जाति आंकड़े में नहीं दिख रही हो तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता है। तो क्या आपको लगता है कि जो जाति गणना हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है या उसको गलत दिखाया गया है? देखिए, जो जातियां राजनीति में सक्रिय नहीं हैं उन जातियों के वोट को दूसरी जातियों में गण लिया जाता है। जो गणना करने वाले लोग गए भी होंगे तो वो यही काम करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, पूछ लेते हैं, लिख लेते हैं। डोर टू डोर तो गणना हुई नहीं। इतने जल्दी कैसे जातिवार जनगणना हो गई? तो क्या आपको लगता है कि जाति गणना सही नहीं है? भाई, सरकार के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जिस कम्युनिटी में घूमा हूं उस कम्युनिटी को वोट को गिनती नहीं हुई तो हम कैसे मान ले सही है?